हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो पीजी एडमिशन के जो फॉर्म है 2024 के ऑनलाइन भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स से आप इस यूनिवर्सिटी से एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं, अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे किस तरह से भर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो सबसे पहले तो आपको इस ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर आना होगा और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से भी क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर इसमें लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन में पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन फॉर सेशन 2024 से 26 तक इसमें यहाँ पर आपको लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसी लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप सीधे एडमिशन पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप इस एडमिशन पोर्टल पर आ जाते हैं। तो यदि आपने अपना ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर आप साइन इन पर क्लिक करके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करके अपना पीजी कोर्स के एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर दे सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले तो एप्लीकेंट का नाम है यानी कि स्टूडेंट का नाम है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करना है। सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जो भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है वही नाम यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे। और अपने नाम चाहे मिस्टर, मिसेस, श्री वगैरह है इनका आपको बिल्कुल भी यूज आपको नहीं करना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है आपको सिलेक्ट करना है। तो कैलेंडर को ओपन करेंगे और सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ईयर का चुनाव करना है, मंथ का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से आप डेट का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी, एक बार आप कंफर्म भी कर लेंगे। इसके बाद जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर। इसके बाद फादर्स नेम है, पिताजी का नाम भी यहाँ पर आप इसमें इंटर करना होगा, यहाँ पर आप इंग्लिश में ही इंटर करेंगे। इसके बाद मदर का नाम है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे। यहाँ पर भी नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, श्री वगैरह है इनका आपको यूज आपको नहीं करना है। सिंपली आप पिताजी का नाम है, माताजी का नाम यहाँ पर आप इंटर कर देंगे, फुल नेम इंटर आपको करना है। इसके बाद में फ्रेंड्स की एक वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना है जिससे कि आप लॉगिन है वो कर सके। पासवर्ड की जो लेंथ है यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 डिजिट से लेकर आप 20 डिजिट तक आप रख सकते हैं, जिसमें आप अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग और स्पेशल कैरेक्टर सभी कुछ शामिल करते हुए एक अच्छा सा पासवर्ड वो क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे और डेमो पासवर्ड भी यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिल जाएगा कि इस तरह से आप पासवर्ड क्रिएट है वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी पासवर्ड क्रिएट किया है यहाँ पर इंटर किया है, सेम पासवर्ड को आपको कंफर्म पासवर्ड में इंटर कर देना है ताकि आपका पासवर्ड है वो कंफर्म हो सके। तो पासवर्ड आप तैयार कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको कंट्री कोड आपको देखने को मिल रहा है, तो यही कंट्री कोड आपको रहने देना है। इसके बाद में एप्लीकेंट के जो एक्टिव जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे। यदि आपको एक बार में कैप्चा समझ में नहीं आ पाता है तो यहाँ पर आप कैप्चा को चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो यहाँ से आप चेंज करके आप कैप्चा एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ से साइन अप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये कंप्लीट डिटेल डालकर साइन अप पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में आपकी फिल की गई जानकारी को एक बार वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। यदि सही है तो यहाँ पर आप कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। यदि किसी भी जानकारी आपको गलत आपको नजर आती है तो यहाँ पर आप चेंज पर क्लिक करके अपनी जानकारी को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन अभी तक आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट है वो नहीं किया गया है। तो आपको अपना अकाउंट भी एक्टिवेट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि वेरीफाई योर अकाउंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में कुछ इस तरह से एक्टिवेशन के लिए आएगा। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम में आपकी ईमेल आईडी दर्ज करना है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। इसके बाद में आपको ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन कोड है वो आपको मिला होगा, वही जो ओटीपी है एक्टिवेशन कोड है वो यहाँ पर एंटर करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट है वो हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर आप क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ से आप साइन इन पर क्लिक करके अपना लॉगिन आईडी में अपना ईमेल आईडी इंटर करना है और पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया है वही पासवर्ड यहाँ पर आप इंटर करके यहाँ पर आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने स्टूडेंट डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। तो स्टूडेंट डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको 2 एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं माई एप्लीकेशन का सेक्शन और यहाँ पर आपको प्री फॉर्म का आपको यहाँ पर आपको बटन है, लिंक है आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर आप माई एप्लीकेशन पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन टाइप पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रोग्राम टाइप में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमएससी है, एमकॉम है और एमए है। तो आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर एमए ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने सब्जेक्ट वो देखने को मिल जाएगी। आप जिस सब्जेक्ट के लिए
पीजी वो करना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट से, वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिखाया जाएगा कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम है वो कंप्लीट वो किए हैं और उसमें 45% से ऊपर अबव मार्क्स है वो आपके होने चाहिए। तो यदि आप इसको कंप्लीट करते हैं, वैसे आपको इसमें 3 अलग अलग कंडीशन दे रखी है, तो जिसमें भी आप क्वालिफाई होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो उस हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पर टिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अलग अलग स्टेप है वो देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका अभी कोई भी स्टेप है वो कंप्लीट नहीं है, एप्लीकेंट डिटेल्स भी आपकी फुलफिल नहीं है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो एप्लीकेंट डिटेल्स पर ही क्लिक है वो करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेंट डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी। एप्लीकेंट डिटेल्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपकी सब्जेक्ट देखने को मिल रही है, जो भी आपने पीजी के लिए सब्जेक्ट है वो चुना है, सिलेक्ट है वो किया है। इसके बाद में यहाँ पर जो डिटेल्स है आपके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेज है वो कर ली गई है। आगे इसमें यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट पूछा जा रहा है, यानी कि आपका मूल निवास राज्य कौन सा है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नेशनलिटी पूछा जा रहा है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी पूछी जा रही है कि आप SC, ST, OBC, जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। दिव्यांग कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है, तो यदि आप दिव्यांग है, फिजिकल हैंडीकैप है तो करेंगे यस, नहीं तो आप नो का चेंज कर लेंगे। आगे यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है वो यहाँ पर आपको इसमें ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है स्पेशल क्योटा के लिए, तो यदि लागू होता है तो करेंगे यस, नहीं तो आप नो का चेंज करेंगे। माइनॉरिटी कैटेगरी पूछी जा रही है, यदि आप अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आप यस का चेंज करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें आपको अलग अलग आईडी है वो आपके सामने देखने को मिलेगी, जैसे कि आपके पास पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं आधार कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो भी आप आईडी सिलेक्ट करेंगे, उस आईडी के जो नंबर है वो यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पर आपको फिल आपको करना है। तो यहाँ पर आईडी नंबर फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने प्रीवियस स्टूडेंट या बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने किए हैं, ग्रेजुएशन आपने किया है, आपने इस यूनिवर्सिटी से किया है, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज कर सकते हैं। नहीं किए हैं, अदर किसी यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, तो यहाँ पर आप नो का चेंज है वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर यस का ही चेंज है वो कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है माइग्रेट के लिए, तो यदि लागू होता है तो करेंगे यस, नहीं तो आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा, तो आपने कौन सी ईयर में रजिस्ट्रेशन करवाया था, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्या था वो यहाँ पर आप फिल करेंगे और ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे जिस ईयर में अभी आपका रजिस्ट्रेशन इस यूनिवर्सिटी में किया गया था। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको कभी भी दोषी है वो ठहराया गया है, तो यहाँ पर आप यस का चेंज कर सकते हैं और ये भी नहीं लागू होता है तो नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि यदि आपको कभी भी पनिशमेंट दी गई है, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज कर सकते हैं और नहीं लागू होता है तो इसमें भी आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपने पहले भी MA, MSc, MCOM किया हुआ है, तो आप यहाँ पर इसमें यस का चेंज कर सकते हैं और पहली बार किए हैं तो इसमें आप नो का ही चेंज हो कर लेंगे। आगे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स है वो मांगी जाएगी। तो आपके डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस दिया गया है वही सेम एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। जैसे कि यहाँ टाउन है, मोहल्ला है, विलेज का नाम है यहाँ पर फिल करेंगे, पोस्ट अभी जहाँ लगती है उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे, नजदीकी पुलिस स्टेशन का जो नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे, स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान सिलेक्ट करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम है, पिन कोड है 6 डिजिट का वो यहाँ पर एंटर करेंगे और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप कोई देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, ये वैसे कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के लिए देखने को मिलता है, यानी कि अब फिलहाल जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं वो एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आप परमानेंट एड्रेस पर ही रह रहे हैं तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपने जो भी एड्रेस की डिटेल डाली होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच है वो हो जाएगी, अलग से आपको फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि अलग अलग है तो अलग से यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, चेकआउट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स अगला जो स्टेप है ओपन होगा। इस स्टेप में आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको इसमें अपलोड करना है। तो फोटो का जो साइज है वो यहाँ पर दे सकते हैं कि 100 KB के अराउंड आपको फाइल की साइज आपको रखनी है और फॉर्मेट आपको JPG और JPEG फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसी फॉर्मेट में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर है अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर की जो साइज है और फॉर्मेट है वो सेम ही रखा गया है। तो फोटो अपलोड करने के लिए आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपने फोटो कन्वर्ट कर रखी है, साइज तैयार फोटो की तैयार कर रखी है, उसी फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फोटो सिग्नेचर है वो दोनों को यहाँ पर एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लिए हैं, आप भी अपलोड करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप चेकआउट करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखने को मिलेगा अपने एजुकेशन डिटेल्स को फिल करने के लिए। तो एजुकेशन डिटेल्स में सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे टाइप पूछा जा रहा है
तो इसमें सबसे पहले पोस्ट का टाइप चुनेंगे, जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर पास कोर्स का चेंज करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर ग्रेजुएशन टाइम में यहाँ पर आप BA BSc BCom जो भी आपने सिलेक्ट किए होंगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर BA का चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आपने पासिंग है वो किया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासिंग ईयर का चेंज करना है, जिस ईयर में पास है वो किए हैं। मैं यहाँ पर अपने कोडिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने कोडिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ मार्क टाइप चुनेंगे कि आपका जो रिजल्ट है ग्रेजुएशन का मार्क्स के अकॉर्डिंग जारी किया गया है, तो यहाँ पर मार्क्स का चुनाव करेंगे। और यदि आपका जो रिजल्ट है वो CGPA के अकॉर्डिंग जारी किया गया है, ग्रेड सिस्टम है, तो यहाँ पर आप CGPA का चुनाव है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मार्क्स का चेंज करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपके प्राप्तांक है वो डालेंगे, इतने आपके मार्क्स हैं, और यहाँ पर आपके टोटल कितने मार्क्स थे वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद में जो भी परसेंटेज होगी वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपके एग्रेडेड जो मार्क्स थे वो यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। इसके बाद में आपके जो प्राप्तांक है वो यहाँ पर फिल करना है। फिर से यहाँ पर आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये सभी डिटेल्स एक बार फिल करता हूँ। इसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में आपके एजुकेशन डिटेल्स के लिए पूछा जाएगा कि यदि आप एग्री है इसे सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना होगा। तो फाइल की जो साइज है वो आप 200 KB के अराउंड रख सकते हैं, और DPI आपको 100 के अंदर ही आपको रखना है। और फॉर्मेट दे सकते हैं कि JPG है, और यहाँ पर PMP फॉर्मेट है, PDF फाइल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आप PDF फाइल में भी ये जो फाइल है वो अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपनी जो ग्रेजुएशन की जो फाइनल की जो मार्कशीट है उसी का जो फ्रंट साइड है वही यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। अलग से यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड नहीं करना है। फाइनल की मार्कशीट केवल यहाँ पर आप इसमें अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ से अपलोड पर क्लिक करेंगे, फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आगे इसमें यहाँ पर आपको अपने एडमिशन के रिगार्डिंग कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना है। तो यहाँ पर आपको कॉलेज प्रेफरेंस के लिए देखने को मिलता है। पहला जो प्रेफरेंस है, पहले ही आप कौन सी चॉइस आप रखना चाहते हैं, कौन सी कॉलेज के लिए रखना चाहते हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस में क्या कुछ रखना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और थर्ड में आप क्या रखना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, आप भी अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके एडमिशन फॉर्म का प्रीव्यू है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपने जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी डाली है वो यहाँ पर आपको इसमें एक साथ है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी है अच्छे से आप चेकआउट कर लेंगे। चेकआउट करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको चेकबुक देखने को मिल रहा है कंफर्म के लिए। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे और यहाँ से आप कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। बाद में कोई जानकारी आप अपडेट करना चाहेंगे तो वो अपडेट नहीं होगी, इससे पहले ही आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर एग्री है, आप सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर देंगे ओके। इसके बाद फिर से आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसीड और पेमेंट के लिए आ चुका है। अब आपको पेमेंट आपको करना है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट है हो पाएगा। तो यहाँ से आप पेमेंट करेंगे तो प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से पेमेंट की डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि अमाउंट यहाँ पर 750 रुपये है आपसे लिए जा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। आपकी अलग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो हमारे केस में यहाँ पर यही फीस है वो देखने को मिल रही है। इस फीस को पेमेंट करने के लिए यहाँ पर पेमेंट टाइप चुनेंगे और यहाँ पर इसमें ऑनलाइन सिलेक्ट है वो कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई इंटरनेट बैंक है तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास में अदर किसी बैंक की नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं अपने इसमें डेबिट कार्ड का ऑप्शन चेंज हो कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड का चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं, यदि रिप्लेस नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद में यहाँ से आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। फिर से पेमेंट की डिटेल्स देखने को मिलेगी। फिर से यहाँ पर आप पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड का ऑप्शन दे रखा है, तो आप यहाँ पर इस पर टिक ही रहने देंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए इस पर बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की जो नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। एक्सपायर जो मंथ है, ईयर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। सीवी नंबर है यहाँ पर एंटर करेंगे और कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आप एंटर करके यहाँ पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली होगा तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड पर भी प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन के लिए, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म है फिल कर सकते हैं। और यदि आपको इस एडमिशन फॉर्म को फिल करने में और भी किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार का एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।